प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्कार। मेरे चैनल सुगम हिंदी संस्कृत पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब आप कक्षा 6 में आ गए हैं। उम्मीद है आप सभी के अच्छे अंक आए होंगे। मैंने आपके लिए कक्षा 6 की संस्कृत वीडियो पहले ही तैयार कर रखी हैं। आप उन्हें देखते रहना। आज की वीडियो में मैं कक्षा 6 ज्ञान सागर के पाठ 1 में दिए गए गीत साथी हाथ बढ़ाना का सस्वर वाचन करके बताऊंगी। प्यारे बच्चों, यह गीत साहिर लुधियानवी जी द्वारा लिखा गया बहुत ही प्रसिद्ध गीत है और फिल्म नया दौर में इसका फिल्मांकन भी किया गया है। यह गीत हमें मिलजुल कर काम करने और मेहनत करने की प्रेरणा देता है। तो आइए अब हम प्रस्तुत गीत का सस्वर वाचन करते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो ज़र्रा बन जाता है सेहरा। एक से एक मिले तो राही बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। बच्चों, अभी मैंने आपको इस गीत का सस्वर वाचन करके बताया। अब हम इसके भावार्थ को समझते हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि यह गीत हमें मिलजुल कर रहने और मेहनत करने की प्रेरणा देता है। तो इसमें बताया गया है कि साथी मेरे साथ मिलजुल कर काम करो और एक अकेला व्यक्ति थक जाएगा, अर्थात मैं थक जाऊंगा तो मेरे साथ मिलकर कार्य में हाथ बटाओ। अब आगे बताया गया है कि हम मेहनत वालों ने, अर्थात मेहनत करने वाले लोगों ने जब भी मिलकर मेहनत की है तो सागर अर्थात समुद्र ने भी हमें रास्ता दिया है और पर्वत ने भी हमारे आगे शीश झुकाया है। यहाँ पर पर्वत तद्भव शब्द में दिया गया है और शीश भी, जिनका अर्थ है पहाड़ और शीश माने सिर। फौलादी, फौलाद होता है लोहे से बना हुआ अर्थात बहुत मजबूत। तो यहाँ पर इंसान के सीने की तुलना फौलाद से की गई है और बाहों को भी फौलाद जैसा ही मजबूत बताया गया है। और बताया गया है कि अगर इंसान चाहे तो चट्टानों में भी रास्ता बना सकता है, लेकिन कब? जबकि सब मिलजुल कर काम करें। आगे बताया गया है कि मेहनत अपने लेख की रेखा, अर्थात मेहनत अपने भाग्य की रेखा होती है और मेहनत से हमें नहीं डरना चाहिए। कल हमने गैरों यानी कि दूसरों के लिए की थी, आज हम अपने लिए करेंगे। अपना दुख भी एक है और साथ ही अपना सुख भी एक है। और हमारी जो यह मंजिल है अर्थात मिलजुल कर काम करने की मंजिल है, सच की मंजिल है और अपना रास्ता भी नेक अर्थात अच्छा है। तो हम अवश्य ही कामयाब होंगे, लेकिन कब? जबकि हम मिलजुल कर काम करेंगे। आगे बताया गया है एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है
दरिया। कतरा कहते हैं बच्चों एक बूंद को, छोटी बूंद को। तो यदि छोटी छोटी कई बूंदें मिल जाएं तो दरिया बन सकती हैं। और यदि एक से एक मिले, ज़र्रा माने छोटा कण, तो यह रेगिस्तान बन सकता है। यहाँ पर बताया गया है कि राई एक बहुत छोटा सा दाना होता है, यदि वह मिलते चली जाए, बहुत सारी मिल जाएं, तो एक पर्वत का रूप ले सकती हैं। और यदि इंसान आपस में मिलजुल कर काम करें तो अपनी किस्मत अर्थात भाग्य को भी बस में कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि साथ ही हाथ बढ़ाना अर्थात सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो बच्चों, अभी मैंने आपको इस कविता का वाचन भी करके बताया है और इसके भावार्थ को भी समझाया है। आप इसका स्वयं भी वाचन कीजिए और अगली वीडियो में इसी पाठ के प्रश्न उत्तर तथा शब्दार्थ आदि को समझाकर पूरा कराऊंगी। धन्यवाद।